नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जो आपका सब्जेक्ट है आज का भारत का भूगोल। ये आपके स्पेशल आर ओ यूपी पीसीएस आईएएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएं और आप क्लास शुरू से ले सकें। तो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। क्या है सामान्य परिचय में आपका पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। तो शुरू करते हैं। क्षेत्रफल ध्यान से पढ़िएगा, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन इसी में हल कराएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, ताकि उनका भी लाभ हो सके। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत क्या है? भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है, क्या है ये? भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, दक्षिण एशियाई देश है। क्या है ये? दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के ऊपर में विस्तृत है। किसके? हिंद महासागर के ऊपर अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध किसमें? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान से देखिएगा। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका खुद भारत। तो भारत विश्व में सातवां स्थान देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखते हैं। तथा जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान है चीन के बाद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। तो एशिया दक्षिण एशियाई देश क्या है? ये भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक क्या है? दक्षिण एशियाई देश है। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी आपका अपडेटेड ये डाटा है, सब सही बताएंगे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव हैं। जबकि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन है? दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। कितना है? समस्त क्षेत्रफल के क्षेत्रीय भाग का कितना है संसार के? 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी? 17.5 जनसंख्या निवास में कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 17.5। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आर ओ यूपीपीएसएस और आईएएस के लिए। संसार के 10 बड़े देश हैं क्षेत्रफल में, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला आपका क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस है। दूसरा आपका कौन है? कनाडा है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा आपका कौन सा है? चौथा है चीन। पाँचवा आपका कौन है? ब्राज़ील। छठा आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सातवां आपका खुद भारत है। आठवां अर्जेंटीना है। और नौवां कौन सा है? कजाकिस्तान। 10वां कौन है? अल्जीरिया है। एक बार फिर से देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से संसार के सबसे 10 बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन से हैं? पहला रूस आपका हो गया। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कनाडा हो गया। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चौथा कौन सा? चौथा चीन हो गया। पाँचवा आपका कौन हो गया? ब्राज़ील हो गया। छठा आपका कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। सातवां आपका खुद भारत हो गया। आठवां अर्जेंटीना हो गया। नौवां कौन जगह? कजाकिस्तान हो गया। 10वां आपका अल्जीरिया हो गया। ये 10 संसार के 10 बड़े देश हैं। आगे देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,000
वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 27,555 क्षेत्रफल शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,932 है। कितनी है? 6,40,932 है कितनी गांवों की संख्या। आगे देखते हैं। आगे यहाँ से आपकी जो मैंने थ्योरी पढ़ाई वहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को हल करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोट भी दिए गए हैं और क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोट का उपयोग कीजिए। उत्तर कीजिए। तो पहला कौन सा है? भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। चौथा, 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपके इसमें कोट दिए गए हैं। ए 1 और 2, 2 और 3, सी 1 और 3, तो डी 2 और 4। तो इसमें कौन सा होगा? 2 और आपका 4 क्या हो जाए? सही हो जाएगा। 2 और 4 ऑप्शन में क्या है आपके, देखते हैं। यह स्थलखंड कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए है। और चौथा कौन सा है? 32 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके बताया गया है। ये स्पेशल आपके RO UPPSS IAS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत विश्व का क्या है? 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन ए और 3 गलत हैं। भारत स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए एवं 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही हैं आपके। आगे देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। भारत के क्षेत्रफल से 10 से विश्व का 7वां स्थान है भारत का। आगे देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारतवर्ष क्या है? आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही विकल्प भी सही है। तो कौन सा इसमें सही है आपका, ये देखते हैं। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में आपको कितने गांव हैं ये बताना है। इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932। अतः विकल्प डी आपका सही है। इनमें से कोई नहीं है। 6,40,932 गाँव हैं भारत में अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको कौन सा जोड़ा सही नहीं इसमें बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। भारत का रेखांकीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या 26। तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा नहीं है? भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या है इसका निष्कर्ष क्या है।
भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आपको कौन सा असत्य बताना है। भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये आपका सही है। भारत जनसंख्या दर से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है आपका। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, आपका ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, आपका यही गलत है। तो 7वें का आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, आपको बताना था। तो भारत विश्व का 7वां स्थान, ये आपका ये भी सही है। भारत जनसंख्या की दर से विश्व का दूसरा स्थान है, आपका ये भी सही है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, आपका ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये आपका गलत है। आगे देखते हैं, आपका दूसरा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से इक्वाटोर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो आपको अक्षांश के बारे में बताएं, अक्षांश किसे कहते हैं? भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, क्या किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को अंशों और मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। जो अक्षांश होते हैं उनको किसको? अंशों, मिनटों और सेकंडों में क्या किया जाए? दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आपसे पेपर में बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो आइए देखते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कैसे हैं और समझाते हैं आपको। ये आपकी पृथ्वी है। उत्तरी अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? जो ऐसी ऐसी खींची, ये सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये 0 डिग्री लाइन है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाली रेखाएं कौन से हैं? ये दक्षिणी गोलार्ध के हैं। और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। जो आपके उत्तर में है ये उत्तरी गोलार्ध है, जो आपके दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपकी 0 डिग्री लाइन से क्या है? ग्रीनविच रेखा जुड़ी है। यहीं से भारत के समय का निर्धारित किया जाता है। ये आपकी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी? ये आपकी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं जो। और ये क्या है? ये क्या है? पूर्वी देशांतर रेखाएं आपकी। ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में सभी दिखाई गई हैं। ग्लोब के माध्यम ये आपके बीच में क्या है? 0 डिग्री लाइन पर ये आपकी है ग्रीनविच रेखा और प्रधान या उत्तर रेखा है। आगे देखते हैं, यदि अक्षांश रेखाओं को 0 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए, क्या कहते हैं? जब अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 डिग्री रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यदि अक्षांश रेखा को 0 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 79 + 1 होंगी। कितनी होंगी? 179 होंगी टोटल विषुवत। इस प्रकार कितने होंगे? विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 79 + 79 + 1 179 होंगे। किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी को लगभग 111 किलोमीटर होती है। दोनों 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। पेपर में आपके काफ़ी बार पूछा गया है। SSC GD वगैरह में पूछ देते हैं। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है प्रधान यमोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जिसे GMT कहा जाता है। शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसे GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये आपका उत्तरी ध्रुव होगा, ये आपको दक्षिणी उत्तर जो दक्षिणी ध्रुव का, इसके जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है और जो आपकी पृथ्वी हो गई। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को रेखा मिलाती है इसे क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। GMT का आपको प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम, क्या? प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। क्या होती? समानांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। क्या कहते हैं? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी क्या है? वो बढ़ती जाती है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। क्या कहते हैं? प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाओं के देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? जो पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो यमोत्तर प्रधान यमोत्तर रेखाएं होते हैं उनको काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी क्या है? बढ़ती जाती है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? 111.33 किलोमीटर दूरी है। आगे देखते हैं। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित। ये आपका ग्लोब है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे भारत स्थित है। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक एवं 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारत कौन से कटिबंधों में आता है? तो भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। धातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात को अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे देखते हैं प्रश्न कोश इसके बारे में। भारत विस्तृत है, तो आपको बताना भारत किसके किसके बीच स्थित? 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिणी के बीच। आपका ये भी गलत हो जाएगा, इसके बीच भी नहीं। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिणी के बीच। आपका ये भी गलत हो जाए, ये भी नहीं है। 37 डिग्री 17 मिनट 53, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डी का। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? क्या है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो आपको बताना है राजस्थान। इसका आपका राजस्थान आंसर सही हो जाएगा। हिमाचल से नहीं गुजरता है, पंजाब से नहीं गुजरता है, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरता है, लेकिन राजस्थान से गुजरता है।
सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती हैं। ये IAS प्री आपके 2010 में पूछा गया है। आगे देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, कौन सा आपका देश है, जिला है, वो प्रदेश है? जोधपुर नहीं है आपका, 37 डिग्री से नहीं गुजरता है। धौलपुर आपका ये भी नहीं गुजरता है। नागौर आपका ये भी नहीं गुजरता है। जैसलमेर आपका 37 पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा देश प्रदेश से गुजरती है, जिले से? तो जो जैसलमेर आपका जिला पड़ता है राजस्थान का, वहाँ से गुजरती है। आगे देखते हैं। तो यहीं पर हमारी पहली क्लास आपके ROE के लिए समाप्त होगी। अगली क्लास में आपके लिए जल्द ही लाऊंगा। तो अगर आप तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। ROE की हिंदी की क्लास में पहले ही डाल चुका हूं, वहाँ से आप क्लास देख लीजिएगा। शुद्ध अशुद्ध के वीडियो मैंने डाले हैं ROE के। आपको वीडियो ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपकी श्योर कर देता हूँ कि मैं आपकी तैयारी बहुत ढंग से कराएंगे। जय हिंद।